तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रोजगार विद खुशी चैनल पर। मेरा नाम मनोज, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज जो हमने चैप्टर चूज़ किया है वो जैन धर्म संप्रदाय से चूज़ किया है। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ज़्यादातर इन्हीं संप्रदायों का ज्ञान मिलता है हमें कि ये क्यों आगे बढ़े। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो पहले तो हम जैन धर्म के बारे में बात करेंगे, इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी बौद्ध धर्म के ऊपर। तो बौद्ध धर्म, अगर हम इन दोनों धर्मों की बात करें तो इनका उदय कैसे होता है और इनके साथ कितने अन्य धर्मों का उदय होता है, तो आज वो बात करेंगे हम। अगर हम देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता में देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता में किसी भी धर्म को प्रचार नहीं मिलता हमें। लेकिन अगर वैदिक सभ्यता में बात करते हैं तो वैदिक सभ्यता में हमें धर्म का प्रचार मिलता है। और उसके उपरांत अगर हम देखते हैं तो उसमें बहुत ही परिवर्तन मिलता है। अगर वैदिक सभ्यता में चले हम तो वैदिक सभ्यता लगभग 1500 BC से 600 BC तक रहा था। और उसमें भी दो काल रहे थे, एक ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। अगर ऋग्वैदिक काल में देखें तो क्या कारण था जो संप्रदायों का उदय हुआ, तो पहले देखते हैं हम वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण कारण रहा था इसका। तो सबसे पहले देखते हैं वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था क्या थी? अगर हम ऋग्वैदिक काल में देखते हैं तो उसमें कोई भी अंतर नहीं मिलता है। उसमें बेहतर जो वर्ण व्यवस्था थी वो बेहतर थी। क्योंकि वो कर्म के आधार पर थी, क्योंकि जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसे उस कुल में भेजा जाएगा। अगर हम वर्ण व्यवस्था की बात करें तो 4 वर्ण होते हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अगर ऋग्वैदिक काल में अगर कोई कैसा भी कर्म करता है तो उसे उसी वर्ण में भेजा जाएगा। अगर कोई ज़्यादा पढ़ता लिखता है या अध्ययन करता है या करवाता है तो वो ब्राह्मण जाति में। और अगर कोई क्षत्रिय है, कोई लड़ाई करता है तो वो क्षत्रिय में आता है। अगर इसके बाद अगर बात करें पूर्व वैदिक काल की, तो पूर्व वैदिक काल में ये पूरा ही चेंज हो जाती है वर्ण व्यवस्था। क्योंकि जहाँ ऋग्वैदिक काल में कर्म के आधार पर थी, वहीं पूर्व वैदिक काल में ये जन्म के आधार पर आ जाती है। क्योंकि अगर किसी कुल में अगर कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो अगर ब्राह्मण कुल में लेता है तो वो ब्राह्मण, और अगर क्षत्रिय में लेता है तो वो क्षत्रिय रहता है। तो इसमें क्या था, हमने पढ़ा है चार वर्ण: ब्राह्मण, क्षत्रिय कुल, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्योंकि हम जानते हैं ब्राह्मण तो काफ़ी उच्च श्रेष्ठ थे, तो उसके बाद जो आते थे वैसे जो क्षत्रिय आते थे। क्षत्रिय कौन होते थे? क्षत्रिय राजा होते थे और सेना। तो क्षत्रिय वो होते थे, क्षत्रियों का काम क्या था? रक्षा करना और शासन चलाना, राजा। और उन्हें क्या प्रॉब्लम हुई तो वो देखते हैं। क्योंकि क्षत्रियों ने सोचा कि हम इस राज्य की रक्षा भी हम करें और शासन भी हम ही चलाएं, तो सबसे ज़्यादा जो सुरक्षा करते हैं वो तो हम करते हैं, लेकिन जो हमसे श्रेष्ठ हैं वो ब्राह्मण हैं। ऐसा क्यों? तो ये एक उत्पन्न हुआ। और इसमें देखें तो अगर उन्होंने फिर एक संप्रदाय की खोज शुरू कर दी। और अगर इसके बाद देखें वैश्य, तो वैश्य जो एक जाति थी वो एक जाति थी ऐसी कि अगर ऋग्वैदिक काल में देखें तो वो बलि करके टैक्स के रूप में एक टैक्स देते थे। अगर उसके बाद देखें पूर्व वैदिक काल में, तो पूर्व वैदिक काल में क्या होता है कि वो जो टैक्स देते हैं वो एक नियमित हो जाता है। मतलब अगर पूर्व वैदिक काल में देखें तो वो टैक्स स्वेच्छा से दिया जाता था, क्योंकि देना हो तो दो, अगर नहीं है बस की तो मत दो। लेकिन अगर उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो वही टैक्स नियमित हो जाता है, क्योंकि अब तो देना पड़ेगा। तो इससे भी कुछ हानि होने लगी, तो इन्होंने भी कोई संप्रदाय की खोज शुरू कर दी। फिर उसके बाद आते हैं शूद्र। शूद्र तो निम्न जाति के बताए जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो परेशानी होना लाजमी है, तो वो भी एक संप्रदाय की खोज में थे। और जो दूसरा जो मुख्य कारण रहा था वो रहा था कृषि, लोहे की खोज। क्योंकि लोहे की खोज हो गई थी और काफ़ी पेड़ों को काट कर वहाँ खेत बनाए गए और खेतों बना के कृषि का कार्य शुरू किया गया। लेकिन उन कृषि के लिए ज़्यादातर हल की ज़रूरत होती थी और हल में बैल की ज़रूरत होती थी। लेकिन हमने देखा है कि बैल की ज़रूरत होती थी, क्योंकि उस प्रथा में बैल की बलि भी दी जाती थी। लेकिन
और जो गायों की भी बलि दी जाती थी, क्योंकि जो अतिथि आते थे उनको गायों का मांस खिलाया जाता था, तो अतिथि का स्वागत किया जाता था। क्योंकि इसमें हमने अतिथि को पढ़ा है गोहन कहा जाता है। गौन, तो इसको अतिथि को गौन पढ़ा जाता है, क्योंकि उससे क्या था, यज्ञों में गायों की बलि दी जाती थी और जो भी अतिथि होते थे उन्हें हम गौन कहते हैं, तो उनको भी गाय का मांस खिलाया जाता था, तो अतिथि का स्वागत किया जाता था। तो कहीं ना कहीं इससे भी जो लोग थे वो दुखी होकर एक संप्रदाय की खोज करने लगते हैं। तो हम देखते हैं आगे, तो एक कारण था युद्ध का। अगर हम युद्ध देखें तो सिंधु सभ्यता में हमें युद्ध के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन अगर वैदिक सभ्यता में आते हैं तो वहाँ आर्य, लेकिन आर्य तो पहले से ही युद्ध में माहिर थे। तो जो ये युद्ध होते थे तो उनमें देखा गया है कि जो युद्ध होते थे कि कहीं ना कहीं उस युद्ध से मनुष्य हानि होती थी, धन की हानि होती थी। तो वहाँ की जो प्रजा थी, जनता थी, वो इस बात से दुखी थी कि युद्ध कम हो, और वो भी एक संप्रदाय की खोज में थी जो शांति प्रिय बनाए रखे। तो कहीं ना कहीं देखें तो हम निम्न कारण रहे हैं, लेकिन जो ये हमने बताए हैं ये मुख्य कारण रहे हैं, ये हम जाने हैं जो ये मुख्य कारण रहे हैं। अगर अब बात करते हैं तो लगभग 62 संप्रदायों का उदय हुआ, लेकिन उनमें से जो आगे बढ़कर आए वो आए जैन धर्म और बौद्ध धर्म, क्योंकि इनका ही ज़्यादा प्रचार प्रसार रहा। अगर जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म में कितने संस्थापक हुए, जो तीर्थंकर हुए वो हुए 24 तीर्थंकर। तो तीर्थंकर का भी मतलब ये है कि तीर्थंकर जो अपने आप में नेता या संरक्षण, कोई भी हम उच्च पद भी कह सकते हैं, क्योंकि जो इस धर्म के नेता थे या अधिकारी थे उन्हें इस प्रकार भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो कहा गया वो तीर्थंकर कहा गया। लेकिन अगर प्रथम तीर्थंकर की बात करें तो वो थे ऋषभदेव। और ये इस जैन धर्म के संस्थापक भी थे। इनसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ऋषभदेव। और प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभदेव। और इनको अन्य नाम से भी जाना जाता है, आदिनाथ। और भी अन्य नाम हैं, जैसे देखें तो वृषभनाथ। और इनके एक जो क्वेश्चन बनता है कि जो ऋषभदेव का चिन्ह था वो क्या था, तो इनका जो चिन्ह था वो वृषभ था। वृषभ का मतलब बैल, और जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं बुल। और अगले आए दूसरे तीर्थंकर। तो हम सारे तीर्थंकर के बारे में तो जानेंगे नहीं, क्योंकि इसके बारे में अधिक जानकारी नहीं मिली है। जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमने उन्हें ही अडॉप्ट किया है। अगर देखते हैं तो दूसरे तीर्थंकर क्या क्वेश्चन आता है इनसे, तो इनसे आता है क्वेश्चन के जो दूसरे तीर्थंकर थे वो कौन थे, तो अजीतनाथ। और जो दूसरे तीर्थंकर थे अजीतनाथ, उनका क्या चिन्ह था, तो उनका चिन्ह था हाथी। अगर देखते हैं 22वें तीर्थंकर, तो 22 में कौन थे, अरिष्टनेमी। तो इनसे जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि ऋग्वेदिक काल में, ऋग्वेद में जो कौन से तीर्थंकर है, किसका वर्ण मिलता है, तो किसका वर्ण मिलता है, वो मिलता है अरिष्टनेमी और ऋषभदेव का। इन दोनों का वर्ण मिलता है ऋग्वेद में। और अगले की तरफ आए तो 23वें तीर्थंकर। 23वें तीर्थंकर कौन है, पार्श्वनाथ। तो पार्श्वनाथ से बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं। अगर देखें तो पार्श्वनाथ 23वीं तीर्थंकर थे। और पार्श्वनाथ की बात करें तो इनका जो चिन्ह था वो क्या था, वो था सर्प। सर्प का मतलब सांप भी। और इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, काशी वर्तमान में भी वाराणसी, तो काशी में हुआ था। इनके पिता थे अश्वसेन, और ये अश्वसेन कौन थे, ये थे काशी के नेता जो भी। और इनकी बात करें पार्श्वनाथ की, तो पार्श्वनाथ ने 4 शिक्षाएं दी हैं। 4 शिक्षाएं दी हैं, तो 4 शिक्षाएं दी हैं। पहला तो सत्य, पहली जो शिक्षा दी है वो दी है सत्य, क्योंकि हर व्यक्ति को सत्य बोलना चाहिए। और दूसरी शिक्षा जो दी है वो दी है अहिंसा, क्योंकि हिंसा नहीं करनी चाहिए। और तीसरी जो शिक्षा दी है इन्होंने वो दी है अस्त्य। अस्त्य का मतलब
कि चोरी नहीं करनी चाहिए किसी को भी। और चौथी दी है अपरिग्रह। अगर हम बात करें इन चारों की, तो चार शिक्षाएं किसने दी हैं? पार्श्वनाथ ने। तो इनसे भी क्वेश्चन बन जाता है कि जैन धर्म में कितनी शिक्षा हैं, कितने महाव्रत हैं? तो 5 महाव्रत हैं, पंच महाव्रत। लेकिन अगर इनमें से पूछ लेता है कि 4 महाव्रत किसने दिए हैं, तो वो पार्श्वनाथ ने दिए हैं। अगर 5वां महाव्रत बोलता है तो वो किसने दिया है? वो दिया है महावीर। और कौन सा? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब कि जो व्यक्ति है वो अपना जीवन संन्यास की तरह जीवन व्यतीत करेगा और एक मृत्यु की तरह अपना इंतजार करेगा। अगर देखें तो पृष्ठभूमि में तो क्वेश्चन क्या क्या आते हैं? प्रथम संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। और जो प्रथम तीर्थंकर थे वो भी ऋषभदेव थे। इन्हें अन्य नाम से भी जाना जाता है, आदि नाम से भी। इनका जो चिन्ह था वो क्या था? बैल या वृषभ। और दूसरे कौन थे? अजितनाथ। और अगर 22वें की बात करें तो 22 में कौन थे? अरिष्टनेमी। और अरिष्टनेमी का और ऋषभदेव का किस में मिलता है? तो वो ऋग्वेद में मिलता है वर्ण। और अगर 23वें तीर्थंकर की बात करें तो पार्श्वनाथ। और इनका जो चिन्ह था वो सर्प था। और इनकी जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? काशी में। अगर पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम था अश्वसेन। वो क्या थे? वो काशी के एक नेता थे। और इन्होंने 4 शिक्षाएं दी हैं, सत्य और अहिंसा और असत्य और अपरिग्रह। और अगर 5वें की बात करें ब्रह्मचर्य, तो ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा? तो वो जोड़ा महावीर द्वारा। अगर बात करें महावीर स्वामी, तो महावीर स्वामी तो अगर हम देखें तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो महावीर स्वामी। और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी। अगर इनकी बात करें महावीर स्वामी की, तो इन्हें वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 540 BC कुंडग्राम, 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में। अगर वैशाली की बात करें तो वैशाली कहाँ की राजधानी थी? बज्जी की। हमने महाजनपद में भी पढ़ा है। तो जो वैशाली की राजधानी थी बज्जी की राजधानी थी वैशाली। लेकिन वैशाली पहले कहाँ की राजधानी थी? तो वो थी लिच्छवी की। क्योंकि हमने देखा है कि जो बज्जी जो महाजनपद था वो 8 गढ़ राज्यों को मिलाकर, गढ़ जनपद को मिलाकर एक महाजनपद बना था। क्योंकि उसी 8 में एक लिच्छवी जनपद था। अगर उस जनपद को देखें हम तो उसमें एक लिच्छवी जनपद था और उसकी जो राजधानी थी वो वैशाली थी। अगर इस वैशाली की बात करें तो वैशाली कहाँ की राजधानी है? बज्जी की। और इनसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि महावीर स्वामी का जन्म किस महाजनपद में हुआ? तो बज्जी में। और बज्जी की राजधानी क्या थी? वैशाली में। तो महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में। ज़्यादातर इनसे ही पूछा जाता है। लेकिन अगर कभी पूछ लिया जाए कि किस महाजनपद में हुआ था, तो बज्जी में। और महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई? तो 463 BC पावापुरी में, 72 वर्ष की आयु में। अगर हम देखें कि 463 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी की 72 वर्ष की आयु में जो पावापुरी है उसमें मृत्यु हो गई थी। अगर हम इनके बचपन का नाम देखें तो वर्धमान। अगर हम गौतम बुद्ध की बात करें तो गौतम बुद्ध का नाम क्या था? तो उनका नाम था सिद्धार्थ। तो हम कहीं ना कहीं इन दोनों को आपस में मिलाकर पढ़ेंगे तो हमें याद हो जाएगा। लेकिन हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगी गौतम बुद्ध की, हम उनमें जैन धर्म को साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो हमें जल्दी याद हो जाएगा और हमें काफ़ी दिनों तक याद रहेगा। तो उसमें अगली वीडियो में हम मिलाकर पढ़ेंगे। अगर इनके पिता का नाम देखें तो सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ कौन थे? तो सिद्धार्थ थे ज्ञात्री कुल के। तो वर्धमान किस कुल से आते हैं? तो किस कुल से आते हैं? तो ज्ञात्री कुल से। अगर सिद्धार्थ की बात करें, सिद्धार्थ कौन थे? तो ये वैशाली के एक प्रधानमंत्री, छोटे मंत्री थे। और इनकी माता कौन थी? त्रिशला। तो जो माता कौन थी? त्रिशला। अगर त्रिशला की बात करें तो त्रिशला कौन थी? तो त्रिशला जो लिच्छवी के राजा चेटक थे उनकी बहन थी। और हम आगे देखते हैं कि चेटक की जो पुत्री है उनकी बिंबिसार से शादी हो जाती है। और बिंबिसार और महावीर के काफ़ी संबंध रहे हैं।
तो वो आगे देखेंगे। अगर इनकी पत्नी की बात करें तो यशोदा, और पुत्री की बात करें तो प्रियदर्शनी या अन्नोजा। और जो अन्नोजा या प्रियदर्शनी के जो दामाद थे, पति थे, वो कौन थे? जामिल या जमाली। जो इनके महावीर के दामाद थे वो कौन थे? जामिल या जमाली, जो प्रियदर्शनी के पति थे। और महावीर स्वामी के जो प्रथम शिष्य थे, जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, तो वो कौन थे? इनके दामाद थे जामिल या जमाली। कहीं कहीं जमाली नाम से भी इनको जाना जाता है, लेकिन कहीं कहीं जामिल नाम से भी। तो और अगर गृह त्याग की बात करें, जो गृह त्याग किया था, घर जो छोड़ा था, वो लगभग 30 वर्ष की अवस्था में छोड़ा था। और जो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई वो कम से कम लगभग 12 वर्ष के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान की जो प्राप्ति के वक्त इनकी उम्र थी वो लगभग 42 साल थी या 42 वर्ष थी। तो और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो ये हुई जरम्बिक ग्राम। एक जरम्बिक ग्राम है, उस ग्राम में साल वृक्ष के पेड़ के नीचे और ऋजुपालिका नदी के किनारे। तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? जरम्बिक ग्राम में, साल वृक्ष के नीचे और ऋजुपालिका नदी के किनारे, क्योंकि ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और 12 वर्ष के पश्चात इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, जो लगभग 42 साल या 12 वर्ष के पश्चात अगर इन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई तो जैन धर्म में किस नाम से जाना जाता है? कैवल्य। क्यों? क्योंकि अगर जैन धर्म में कोई ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो उसे कैवल्य के नाम से जाना जाता है। तो इन्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। और एक शब्द यूज होता है जिन का मतलब, तो महावीर स्वामी जिनका मतलब है कि अपनी इंद्रियों को बस में करने वाला। तो महावीर स्वामी ने अपनी इंद्रियों को बस में किया था, तो उन्हें जिन की भी प्राप्ति हुई। और आहर्त और निर्ग्रंथ। आहर्त का मतलब योगी। और तो दोस्तों, जो महावीर स्वामी से जो संबंध है, जो उनके परिचय से संबंध है, तो उससे भी क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। तो एक बार हम रिवाइज करेंगे। इनका जन्म कहाँ हुआ? 540 BC कुंडग्राम वैशाली में। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई? तो उनकी मृत्यु हुई 463 BC में। और कहाँ? पावापुरी, 72 वर्ष की आयु में। और बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था। और इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। कौन थे वो? तो वो वैशाली के एक यात्रिक कुल के प्रधान या मंत्री थे। और मात्रा त्रिशला कौन थी? तो वो लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। और अगर पत्नी यशोदा और पुत्री प्रियदर्शनी, अन्नोजा। और इनके पति की बात करें तो जामिल या जमाली। और जो जामिल और जमाली कौन थे? वो महावीर स्वामी के दामाद थे। और गृह त्याग की बात करें तो इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया था। और ज्ञान की जो प्राप्ति हुई वो कहाँ हुई? जरम्बिक ग्राम, साल वृक्ष के पेड़ के नीचे, ऋजुपालिका नदी के किनारे। और 12 वर्ष के पश्चात इन्हें कैवल्य के नाम से जाना गया। अगर उपदेश एवं शिक्षाएं की बात करें, जो पहला उपदेश था इन्होंने कहाँ दिया? तो वो दिया था राजगृह। तो हम दोस्तों जानते हैं, हमने जो मगध में पढ़ा था, मगध महाजनपद में पढ़ा था, तो मगध की राजधानी क्या थी? राजगृह या गिरिब्रज। तो जो राजगृह थी वो मगध की राजधानी थी। और हम आगे पढ़ेंगे मगध के बारे में कि मगध में सबसे पहले शासन किसका होता है? तो हर्यक वंश का। हर्यक वंश के जो राजा होते हैं वो कौन होते हैं? बिंबिसार कौन थे? तो वो चेटक के दामाद थे। और अगर देखें तो प्रथम उपदेश इन्होंने राजगृह में दिया। और महावीर स्वामी ने कहा है कि संसार दुख में है तथा दुख का कारण कर्मफल है। तो जो महावीर स्वामी ने कहा है कि संसार दुख में है और दुख का कारण क्या है? कर्मफल। क्योंकि जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसे ऐसा ही फल मिलेगा। लेकिन अगर बुरा कर्म करेगा तो बुरा भोगेगा, और उसका जो कर्म है वो अगले जीवन तक जाता है। अगर देखें इसकी बात करें तो महावीर स्वामी ने इसके भी रास्ते बताए हैं। क्योंकि अगर
देखें तो इसके भी 3 त्रिरत्न बताए हैं। जो जैन धर्म में त्रिरत्न है वो महावीर स्वामी ने बताए हैं कि मनुष्य अगर इन त्रिरत्नों का पालन करता है तो वो उसे स्वर्ग की प्राप्ति या जैसे भी समझ सकते हैं दोस्तों। तो एक तो सम्यक दर्शन, और दूसरा है सम्यक ज्ञान, और तीसरा है सम्यक आचरण। तो त्रिरत्न ये है सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। अगर हम बौद्ध धर्म में बात करेंगे तो उसमें बौद्ध धर्म और जो भी हैं तो वो आगे बात करेंगे। तो और इसमें देखें तो जो महावीर स्वामी हैं उन्होंने 5 महावीरतों में जो सबसे ज़्यादा महत्व दिया है, जो सर्वाधिक महत्व दिया है, वो किसे दिया है? अहिंसा को। क्योंकि हम देखते हैं कि गांधी जी भी अहिंसा के पुजारी थे, तो इन्होंने भी अहिंसा को महत्व ज़्यादा दिया है। और जो जैन धर्म के जो तीर्थंकर हुए वो किस में विश्वास करते थे, किस में नहीं विश्वास करते थे, तो वो देखेंगे आज। तो जो महावीर स्वामी थे वो आत्मा में भी विश्वास करते थे कि क्योंकि आत्मा है, और पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे क्योंकि जब आत्मा है तो पुनर्जन्म भी है, और कर्म में एक साथ कर्म में भी विश्वास करते थे क्योंकि जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा, और मोक्ष में भी विश्वास करते थे क्योंकि अगर हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी तो हमें, और वर्ण में भी विश्वास करते थे, जो वर्ण था उसमें भी विश्वास करते थे। लेकिन अगर विश्वास नहीं करते थे तो वो किस में नहीं करते थे? तो वो ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें नास्तिक कहा जाता है। लेकिन अगर बात करें कि जैन धर्म में दूसरे रूप में तो ये ईश्वर में विश्वास भी करते थे। लेकिन अगर विश्वास करते थे तो देखें तो अगर विश्वास जो करते थे, अगर इनका स्थान देखें तो वो कहाँ था? जिनके नीचे। और जिनका स्थान कहाँ था? वो तीर्थंकर जो हुए उनके नीचे। तो ये जो भगवान को जो भी देवता हुए और जो भी देवी देवता हुए तो उन्हें ये मानते थे। लेकिन अगर देखें तो कहाँ मानते थे? अपने नीचे। मतलब जितने भी तीर्थंकर हुए उनके बाद आते हैं देवी देवता जितने भी हैं, तो ये मानते थे। लेकिन अगर एक वर्ड में देखें तो ये क्या कहते हैं कि ईश्वर है, इस दुनिया में है ही नहीं। और अब देखें अगला पॉइंट, तो स्यायवाद एवं अनेकवाद में संबंध जैन धर्म से है। और दूसरा है आत्मवादी एवं नास्तिक के बीच में के मार्ग। जो आत्मवादी और नास्तिक के बीच के मार्ग, जो ईश्वर को नहीं मानते और जो ईश्वर को मानते हैं, तो उनके बीच का जो मार्ग बताया है वो किसने बताया है? महावीर स्वामी ने बताया। अगर देखें उपदेश में तो इसमें प्रथम उपदेश राजगृह में दिया था, और त्रिरत्न भी हैं, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। और 5 जो महावीर स्वामी ने 5 महावीरतों में जो अहिंसा को सर्वाधिक महत्व दिया है। और महावीर जो स्वामी थे वो आत्मा में और पुनर्जन्म में और कर्म में और मोक्ष में और वर्ण में विश्वास करते थे। अगर तो दोस्तों ये याद हो गया होगा और अच्छी तरीक़ा से समझ में आया होगा। तो अगली जो वीडियो आएगी हमारी वो आएगी इनसे आगे वाली वीडियो, जो जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, तो वो अगली वीडियो आएगी। और उसमें हम हमारी वीडियो में समझेंगे कि वो जो जैन धर्म है वो 2 वर्गों में कैसे टूटता है, और जो महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म 2 वर्गों में कैसे टूटता है, तो वो हम अगली वीडियो में समझेंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और थैंक यू दोस्तों।